गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में और एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं एक राइड पे निकला हूँ। सैटरडे है आज, तो सोचा थोड़ा सा राइडिंग कर लिया जाए। और आज मैं आप लोग को एक ख़ास टॉपिक पे बात करूँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग कंसर्न रहते हैं, और वो टॉपिक है कि फास्टिंग ब्लड शुगर मेरा इतना बढ़ा हुआ क्यों है। ज़्यादातर लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है। मेरा भी आप लोगों ने देखा कि बढ़ा हुआ आया है। हालांकि मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनका भी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है। प्री डायबिटीज़ वालों का भी बढ़ा हुआ आता है। डायबिटीज़ जिनको है उनका भी बढ़ा हुआ आता है। तो किसी का भी बढ़ा हुआ आ सकता है। लो कार्ब डाइट जो फॉलो करते हैं उनका भी बढ़ा हुआ आता है। तो ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो काफ़ी लोग जो है वो घबरा जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये देख लो। तो ये सारे गड्ढे के लिए ये बाइक एकदम परफेक्ट है। तो मैं आप लोग को ये कह रहा था कि बहुत लोगों का फास्टिंग इंसुलिन जो है वो बढ़ा हुआ आता है। अब बढ़ा हुआ क्यों आता है ये जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत रीज़न्स हो सकते हैं कि आपका फास्टिंग शुगर लेवल क्यों बढ़ जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सोमियोजी इफ़ेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सोमियोजी इफ़ेक्ट। सोमियोजी इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं या फिर शुगर की कोई दवाई लेते हैं तो 2 से 3 बजे के आसपास आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत घट जाता है, बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। और क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप नींद में होते हैं, आपने कभी आज तक टेस्ट किया नहीं है। आप ट्राई करके देखना, कभी 2-3 बजे उठ के देखना। अगर आप इंसुलिन लेते हैं या फिर दवाई खाते हैं तो आपकी शुगर लेवल बहुत ही कम होगा 2 से 3 बजे के बीच में। तो जब आपके शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है 2 या 3 बजे के आसपास, तब आपके बॉडी जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाता है। बॉडी को लगता है कि अब ख़तरनाक सिचुएशन है। तो बॉडी क्या करती है, इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देती है और ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन और कोर्टिसोल, ये 3-4 हार्मोन जो है ये बॉडी आपकी रिलीज़ करती है, बढ़ा देती है इसकी सिक्रीशन। और ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, कोर्टिसोल, ये सारे चीज़ इंसुलिन के ऑपोजिट काम करती है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी को ग्लूकोज सिक्रेट कराता है मसल से या फिर लीवर से, और ये प्रोसेस जो है सुबह तक चलता रहता है। और इसी की वजह से जब आप सुबह उठ के ब्लड टेस्ट करते हैं तो आपका ब्लड शुगर जो है हाई आता है। तो ये सोमियोजी इफ़ेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप दवाई लेते हैं तो ये सोमियोजी इफ़ेक्ट काम करता है। अगला है डॉन फिनोमिना। अब ये डॉन फिनोमिना क्या है? देखिए, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है उतना, और जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है तो बॉडी फिर से एक अलार्मिंग सिचुएशन में आ जाती है कि बॉडी को लगता है कि ग्लूकोज तो है ही नहीं। तब अब ये फिज़िकल एक्टिविटी वगैरह कैसे करेगा? तो आपके लीवर जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ करता है। और सुबह जब आप फास्टिंग चेक करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ डॉन फिनोमिना का चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ही सिंपल है, और वो है कि अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आ रहा है और उसके बाद आपने नाश्ता किया या खाना खाया, डिनर किया, जो भी किया, और उसके बाद आपका शुगर लेवल नॉर्मल आ रहा है या फास्टिंग से कम आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये डॉन फिनोमिना है। तो डॉन फिनोमिना की वजह से भी ज़्यादा फास्टिंग ब्लड शुगर आता है। और मुझे लगता है कि मेरा भी डॉन फिनोमिना हुआ होगा।
तो ये तो दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने रात को एक हाई कार्ब डाइट लिया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कार्ब डाइट लेंगे तो उस कंडीशन में भी आपके फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आता है। तो आप चेक करके देखिए कि रात को आपने क्या खाया, कितना कार्बोहाइड्रेट खाया आपने। काउंटिंग करिए, थोड़ा सा काउंटिंग करना ज़रूरी है। जब तक आप काउंटिंग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कार्ब काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। कार्ब काउंटिंग करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब खा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी अगले दिन आपका फास्टिंग ज़्यादा आ सकता है। तो ये तो हो गया तीसरा रीज़न। और ये एक कारण हो सकता है मेरे में, क्योंकि मैं कुछ टाइम से लगातार हाई कार्ब डाइट ले रहा था। मैं मंडे से लो कार्ब डाइट शुरू किया, उसके पहले तो मैं हाई कार्ब डाइट ही ले रहा था। तो हो सकता है उसकी वजह से भी मेरा फास्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा आया हो। उसके बाद है स्लीप। तो अगर आप ठीक तरह से सोते नहीं हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही है ठीक से, अगर आपने 3 से 4 घंटा ही सोया है या अगर आपने 7-8 घंटा भी सोया लेकिन क्वालिटी स्लीप नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में भी आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि जब आपका स्लीप प्रॉपर नहीं होता है, नींद ठीक से नहीं होता है, तो उस कंडीशन में होता है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और बॉडी में जब भी हार्मोनल चेंजेस होंगे तो आपके फास्टिंग शुगर लेवल हाई आ सकता है। अगला है मेडिसिन। अगर आप दवाई लेते हैं तो कुछ ऐसी दवाई की वजह से, अभी मैंने सोमियोजी इफ़ेक्ट समझाया, तो कुछ दवाई की वजह से भी आपकी फास्टिंग शुगर लेवल हाई आ सकता है। तो टाइमिंग ऑफ मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट है। तो किस टाइम में आप दवाई ले रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी दवाई ले रहे हैं तो 2-3 बजे आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा, फिर सुबह उठेंगे तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो ये टाइमिंग का भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिसिन का। और मेडिसिन से भी फास्टिंग शुगर लेवल कई बार ज़्यादा आता है। आपकी जो रात को आपने दवाई लिया, फिर वो आपके रात के टाइम में ब्लड शुगर तो इतना कम कर देता है कि उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता। तो ये सारे डॉन फिनोमिना और सोमियोजी इफ़ेक्ट, ये सारे काम करके फिर आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देता है अर्ली मॉर्निंग में। उसके बाद स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण भी बहुत बार फास्टिंग शुगर लेवल हाई आता है। तो आप देखिए कि आपको स्ट्रेस तो नहीं है, एंजाइटी तो नहीं है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है और बहुत से लोगों को फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आता है। मेरा भी फास्टिंग ब्लड शुगर कई बार हाई आता है। और मुझे लगता है कि मेरे केस में डॉन फिनोमिना या फिर हाई कार्ब डाइट या फिर लैक ऑफ स्लीप, ये 3 रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर थोड़ा सा हाई आता है। तो उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सुबह सुबह फास्टिंग ब्लड शुगर हाई होने का रीज़न क्या है। ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर क्यों हाई आता है। तो अगर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका टाइम इन रेंज यानी कि पूरे दिन का ब्लड शुगर लेवल 70 से 180 के बीच में रहता है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरा भी 180 के नीचे ही रहता है, 70 के ऊपर ही रहता है। तो 100% ऑफ द टाइम मेरा ब्लड शुगर जो है वो टाइम इन रेंज रहता है। और अगर आपका भी टाइम इन रेंज में है, 75% ऑफ द टाइम अगर टाइम इन रेंज में है 70 से 180 के बीच में, तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।